Are you at your best in health, wealth, and peace of mind? Do you wish to leave behind a strong positive legacy for your kids? In this space, we are going to dig deep to understand the real root causes of what holds you back and discover the spiritual and scientific solutions that can help you live better. You may have tried many paths before and maybe you're still stuck, but this one is different. Here, nothing is being sold. No courses, no fees, no conditions. Just pure knowledge shared with love for you to absorb and pass it to the generations ahead. Welcome to Vedic Life School, a space where ancient wisdom meets modern living. Founded by Dr. Rajesh Thorve, a spiritual mentor and a guide with deep knowledge of energy sciences, occult wisdom, and human behavior. He has dedicated his life to simplifying ancient truths into practical teachings that today's generation can understand and apply. In today's episode, we are diving deep into a topic that often feels mysterious: spiritual science and occult wisdom. What do these terms really mean? How can we use them in our everyday lives? What are these spiritual secrets? Dr. Rajesh will help us decode this hidden layer of wisdom and show us how it connects to our thoughts, our energy, and our health. Welcome to the podcast, sir. Hello. इस स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? लाइक जैसे जो हमारी ऑडियंस है, सिंपल पीपल जो इस वक्त इतना कुछ इसके बारे में नहीं जानते, तो अगर उनको स्पिरिचुअलिटी जागरूक करनी है, सो व्हाट आर सम इजी वेज फॉर दिस टू स्टार्ट इन देयर? अब वे बहुत सारे हैं, लेकिन लोग उस पर चलते हैं और कुछ दो महीनों के बाद वापस अपने रूटीन पे आ जाते हैं। तो इससे पहले मैं उसके जड़ पे जाना चाहूंगा। जड़ है, पहले अपने अंदर की इच्छा को जागरूक करो। क्या आप सच में कुछ परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में? क्या कुछ बदलाव चाह रहे? हाँ या ना? अगर हाँ है, ये होगा। अगर हाँ ना है तो बात करते है वैसा कैरी ऑन करो। यस, मैं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में कुछ सकारात्मक बदलाव चाहता हूँ। अगर ये मेरी इच्छा है, अगर ये इच्छा है तो आगे का पॉडकास्ट देखो। वरना चैनल चेंज करो, दूसरा कुछ ये करो। अगर परिवर्तन करने का आंसर यस है तो नेक्स्ट, अगर है तो पहले संकल्प करो, यस मुझे वो परिवर्तन चाहिए और उसके लिए जो जो आवश्यक है वो मैं करूंगा या करूंगी। ये होगी सेकंड स्टेज। तो पहले होनी चाहिए इच्छा। अगर इच्छा है तो आगे सब कुछ है, इच्छा नहीं तो बात उधर ही खत्म। तो चलो लेते, किसी के मन में इच्छा है तो एक कदम आगे जाते हैं। अब इच्छा है, आगे क्या करना है? अब इच्छा है, अब इच्छा को संकल्प में परिवर्तित करो। मैं मेरे जीवन में परिवर्तन लाकर ही रहूंगा या रहूंगी, क्योंकि जब मेरे अंदर आएगा तभी सराउंडिंग में आना है, तभी मेरे फैमिली में आना है, तभी मेरे बिजनेस में आना है। पहले मेरे अंदर आना जरूरी है। ठीक है? अब इसकी भी एक अलग थ्योरी है, लेकिन वो बहुत अलग टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है कि हाउ एनर्जी रिलेट विद माय एनर्जी विद इन मी, एनर्जी विद इन यूनिवर्स, हाउ इट कोरिलेट विद ईच अदर। लेकिन ये पूरा अलग ही टॉपिक, अलग वो करेंगे, वो भी काबू। हाँ, वो अलग है, तो उसका एक टेक्निक अलग बता। अभी हम सिर्फ ये देखें कि स्पिरिचुअल साइंस और ऑकल्ट विजडम जो आप बोल रहे हो उसका महत्व, इसके बारे में फोकसेंगे। वो समझना क्यों जरूरी है, समझेंगे तो आगे कुछ करेंगे, लेकिन समझ के लिए इच्छा चाहिए। तो पहले इच्छा, जिसके मन में परिवर्तन लाने की इच्छा हो वो आगे देखना चालू करें हमारे पॉडकास्ट को, हमारे सेशंस को। अब इच्छा होगी, उसको करो संकल्प में परिवर्तित। यस, मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूं तो यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना है। मेरे आर्थिक हालात बदलने हैं, मेरे परिवार में सुख समृद्धि मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर कोई समस्या चल रही है उससे मुझे बाहर निकलना ही निकलना है। हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे, मुझे हेल्थ में से बाहर निकलना ही निकलना है। ये पहले संकल्प करना जरूरी है। डिटर्मिनेशन है, संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प नहीं तो मतलब ये कोई टाइम पास नहीं है, ये एक तपस्या है। लेकिन तपस्या करने से पहले संकल्प तो होना चाहिए। यस, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है, तो दूसरी स्टेज आएगी मैं संकल्प करूं कि मेरे जीवन में मुझे बदलाव है। आज मैं अगर छोटे घर में रहता हूं तो मुझे कुछ साल के बाद मुझे बड़ा घर लेना है। आज मेरे पास 2 व्हीलर है तो मेरे पास एक दिन बड़ी गाड़ी आएगी, कार आएगी। आज छोटी कार है तो बड़ी कार आएगी। मेरी आमदनी आज अगर महीने के 50,000 कमा रहा हूं तो एक दिन मुझे 1 लाख नहीं 5 लाख कमाने हैं। ये संकल्प मन में होना चाहिए। और ये संकल्प जो व्यक्ति करेगा
फिर आगे कुछ बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति संकल्प को ही वरदान देती है। जो संकल्प नहीं करेगा बैठे बैठे कुछ मिलना है कुछ नहीं मिलना है, फिर जब आना तब आएगा, तब इंतजार करते बैठो, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही नहीं मुझे बदलना है। तो ऐसे लोग जब हम देखते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी टॉप लेवल के लोग पहुंचे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, जो उच्च स्थान पर गए वो कैसे गए? पहले उन्होंने संकल्प किया, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल अचीव इट। वरना एलन मस्क जो व्यक्ति बैंकरप्ट थी 10-11 साल में, 10 साल में रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कैसे हो गया 10 साल में? लोगों की जिंदगी चली जाती है, एक घर लेते लेते, एक प्रॉपर्टी बनाते बनाते पूरा जीवन 1-2 जनरेशन चली जाती है। वो बंदा बैंक करप्शन से कंडीशन से लेके रिचेस्ट पर्सन, तो कैसे? तो उसका चरित्र आप लोग खुद पढ़ो। हाँ, उसकी जर्नी आप पढ़ो, हर एक की ऐसी जर्नी है। और फॉरेन ऐसे मार्क जुकरबर्ग हो, वो एक कॉलेज का स्टूडेंट, बिल गेट्स एक कॉलेज स्टूडेंट, वो यंग एज में वहां तक पहुंच गए। उन्होंने संकल्प किया, अपने संकल्प को कंसिस्टेंसी, मेहनत, टैलेंट की जोड़ दी। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड, जितने भी टॉप के ये लोग हैं, चाहे मार्क जुकरबर्ग लो, चाहे बिल गेट्स ले लो, चाहे स्टीव जॉब्स ले लो, ये सारे लोग इंडिया आके जाते हैं, आपको पता है? एक तो ऋषिकेश जाएंगे या फिर नैनीताल में जाएंगे, और ये भी नेट में है। अब आप सोचो, इतने टॉप के वे वो लोग, चलो हम बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, इस ऐसा ही है। हमारे पास है, इसके लिए वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन जो दूर से हमें देख रहा है उसको समझ में आ रहा है कि अब यहाँ सोचो, पर क्या-क्या है। जो बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट काफी सालों तक हो रहे हैं, वो बंदा पागल है ऋषिकेश आने के लिए, नैनीताल जाने के लिए, नीम कोले बाबा के आश्रम में जाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, वो क्या पागल है? कुछ तो होगा। तो देखो, अनफॉर्चुनेटली ये सीन ऐसे कि हम घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हम ही लोगों को क्रिटिसाइज करते आ रहे पिछले 100-200 सालों से, और नुकसान हमारे हो रहा है, हमारी जनरेशन। हम एक दूसरे से सीखने की जगह पे एक दूसरे को खींचने के पीछे पड़े हैं, एंड दैट इज बस, और उससे नुकसान अगली जनरेशन का हो रहा है। तो देखो, अगर दर्शकों को पूछे, भाई जितने भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, भाई कितने पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है? मेरे ख्याल 100 में से 99.99 लोग हाथ खड़ा कर देंगे। जिसके पास करोड़ रुपए वो भी चिंता में डूबा हुआ है, जिस कुछ वो भी चिंता डूबा हुआ है। भाई बच्चों का होगा कैसे? अगर चिंता है तो पहले खुद सीख लो, समझ लो। तो बच्चों के इस हालत के जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स ही है। हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, हर चीज पैसे से तोली नहीं जा सकती ना। तो आजकल देखते हैं हम कि बहुत बड़े बड़े मिलर्स के बच्चे वो भी गलत रास्ते पे चले हुए दिखाई देते हैं हमें, ज्यादा। और लीगल केसेस भी हमारे सामने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। यस, तो वो ड्रग्स एडिक्ट हो रहे, वो पार्टी में, ड्रग्स में, गलत आदतों में, गलत संगत में अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहे, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे, अपनी जवानी नष्ट कर रहे। एक्चुअली पावर आल्सो, इतना हमारे अंदर पावर है, वो तो पता भी नहीं। तो अब सोचो, जो मिलियनेयर बंदा है, वो बंदा पैसे के साथ संस्कार क्यों नहीं दे पाया? सोचने वाली बात है। अगर उसने, चलो और आगे, अगर वो बंदा मिलियनेयर है तो उस बच्चों की स्टडी बहुत हाई लेवल के किसी स्कूल या कॉलेज में हुई रहेगी। तो जो अभी कोर्ट केस में फंसे हुए बच्चे लोग हैं, आजकल जो हम पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में, बहुत बड़े मिलियनेयर भी से उनके बच्चे कई एक्सीडेंट कर रहे हैं, कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो रहे, तो उनकी स्टडी भी तो उस यूनिवर्सिटी में हुई। तो इतनी हाई लेवल की यूनिवर्सिटी वो ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे पा रही है? तो रूट समझ में आ रही है? मतलब पैसा ट्रेमेंडस है, फिर भी संस्कार नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी हाई लेवल की है, वो यूनिवर्सिटी भी वो शिक्षा नहीं दे पा रही है। नहीं, अभी तो ऐसे भी बोल रहे हैं ना कि अपने बच्चों को 10 रुपए का डोसा दें, हाँ, 100 रुपए का। That's where we are going wrong. Yes. Totally. तो लोग ये बोलते हैं, भाई हमको नहीं मिला, हमारे बच्चों को हम सब कुछ देंगे। अब आपको बताओ, आपने अब मुकेश अंबानी जी का देखो, अब उनके बहुत सारे
स्टोरीज है, कितनी सच को नहीं, लेकिन कुछ तो देखो, धुआं निकला तो आग तो लगी, तो कुछ ना कुछ 10 में से 2 तो स्टोरी सही रहेगी। और चलो स्टोरी को छोड़ दो, रियलिटी में देखो वो फैमिली कितनी स्पिरिचुअल है, उनका रहन सहन देखो, उनका कल्चर को। जब उनकी बेटे की शादी की पिछले साल उन्होंने, तो लोगों ने ये देखा कि चलो भाई सब लोगों को इन्वाइट किया, शानो शौकत सब ये कर दी, लेकिन क्या उस वक्त अपने नेताजी के जो स्पीच दिया गया वो सुना लो सब लोगों ने। जो मुकेश अंबानी जी ने उनका स्पीच सुना, उनका जो जिस तरीके से किया, तो उन्होंने इंडियन कल्चर को पूरे धरती के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ये देखा, हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, जजमेंट हो जाता है, लेकिन 9 दिन तक, आपको पता है वो 9 दिन तक कोई भी फंक्शन हो अंबानी परिवार में, तो 9 दिन तक, उससे पहले 9 दिन तक वो पूरे सेवा करते थे, और उससे पहले उनका जो नेटिव प्लेस है महीना भर चलता था, जिसे वो अपने हाथ से परोसते थे। पहले उन्होंने वो किया, फिर उन्होंने शादी करी है, और शादी भी हर रस्म और रिवाज के साथ करी, और हर मंत्र का, हर रस्म का एक्सप्लेनेशन दिया माइक में पूरे संसार को। जस्टिन बीबर को बुलाया, और किस किस को बताया, मुझे वो नाम आपको पता है, दुनिया भर के लोगों को इंडिया की ताकत है कि भाई इंडिया के एक बंदे में ताकत है, पूरे धरती के हर मिलियनर को मेरे यहाँ पे आके मैं बिठा सकता हूँ। तो एक इंडियन की ताकत दिखा दी एक चीज, साथ ही में हमारा कल्चर ही बता दिया, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जो हवन कुंड के पीछे जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसका मतलब क्या है, कन्यादान का मतलब क्या है, वो मंत्रों का मतलब क्या है। दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। Basically, they knew that the world is watching me. So what am I watching? Yes. That is very important. That is the message that will go. Exactly. अब उनके पास भी मिलने पैसे थे, लेकिन आपने और भी स्टोरी अगर समझी रहेगी, तो जो मैंने पढ़ी है कि जो मुकेश अंबानी के बेटे स्कूल में थे, घर पे गए और बोले कि सबको पॉकेट मनी ज़्यादा मिलती है, सबको मुझे 50 रुपये, सबको 500 रुपये कुछ मिलते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे सिर्फ 50 ही देते हो, तो मुझे भी सब मुझे चिढ़ाते हैं, तो अंबानी है क्या भिखारी है, ऐसा ये स्टोरी है उसमें। तो अब देखिए उसमें क्या किया उस फैमिली ने अब ये उसमें कि सारे पर्यटक लोग बैठे, डिसीजन की, बच्चे को स्कूल में ऐसा चढ़ाया जाता है, क्या बच्चों के पॉकेट में बढ़ाई जाए या क्या किया जाए। उन्हें पूरा डिसीजन ले लिया और डिसीजन कर लिया सबने मिलके, नहीं, और उसको बोला उतने पॉकेट में तुझे उसमें से गुजारा करना है, जो करते वो लोग वो करे, बच्चे वो करे, हमारी तरफ से आपको ये दिया जाएगा। तो अब ये देखिए ये सोच कहां पे आ गया, ऐसे आमिर नहीं बने वो, ऐसे ही रिच बनते, तो उसके पीछे भी अब देखिए उन्हीं के, अब देखो, अब मैं अगेन आई एम नॉट क्रिश्चियन, लेकिन सत्य जो सामने वो है, 2 भाई है, सगे भाई है। मेरा 2 दिन पहले यही डिस्कशन हुआ था। अब एक भाई देखो दुनिया पे राज कर रहा है, जबकि जब पिताजी गए, बंटवारा हुआ, तो अनदर जो भाई था वो टॉप 5 में आया था, जो हिस्सा आया था, और दूसरे काफी पीछे थे। अब आप देखिए एक की हालत क्या है और एक की क्या है। अब एक चीज डिस्टिंक्टली नजर में आती है, एक भाई का स्पिरिचुअल कुछ देता है, एक भाई के पूरा परिवार 100% स्पिरिचुअल है, टोटली। तो दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। तो साइंस वही बोलो, साइंस को छोड़ दो, स्पिरिचुअल कल्चर, ये हमारे संस्कार। तो जो अपने ऑकल्ट विजडम की बात करी, ऑकल्ट विजडम को मैं थोड़ा साइड में रखूंगा, क्योंकि वो हर के लिए है नहीं, और वो करना भी नहीं, वो फोकस नहीं रखना है। देखो मैं अभी हाथ बंद करो, यहाँ पे अगर मैं कुछ उदी निकाल दूं, विभूति निकाल दूं, समझो कर दिया मैंने, इससे संसार का क्या भला हुआ, समझो मैं निकाल दूं अभी, तो किसी को सुख मिलना है, किसी के जीवन में परिवर्तन आना है, बस हम मेरी जय जयकार करेंगे, मुझे क्या करना है जय जयकार करके, मेरा वो फोकस ही नहीं है। हाँ, मुझे मेरा काम देने का है, मुझे क्या मिला वो देख ही नहीं रहा हूं। समझो मैं इसे बैठे बैठे अगर मैं कुछ, अब मैं ध्यान लगाऊं, मेरी कुंडली को मैं जागरूक करूं, तो वो फोर्स इतना होता है, तो मैं अपना प्लेट होके हवा में उड़ूंगा। समझो दिखा दिया मैंने, किसको सुख मिला उससे, किसका कल्याण हुआ, मेरी तो ईगो बढ़ेगी, लोग नेम फेम मिलेगा, चलो पॉडकास्ट में समझो 100,000 मिले तो लाखों मिलने हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो देखने वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, उसका जीवन बदलेगा,
उसके हस्बैंड वाइफ का जीवन बदलेगा, उसके बच्चों का जीवन बदलेगा, उसका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, उसके बिजनेस सक्सेस मिलने वाली है, उसके परिवार के क्लेश खत्म होने वाले हैं। नहीं, फोकस कहाँ पे होना चाहिए? तो अब जो इतना सारा लकीली इस लास्ट 2 इयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग एनर्जी के बारे में 5G जी। की बात कर रहे हैं, जी। thank God, यस, और वाइब्रेशंस के बारे में जी। बात कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर हमें कुछ राइट नॉलेज आप प्लीज। यस। अगेन अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मतलब एनर्जी, ऊर्जा, अगेन E इक्वल टू MC², आइंस्टाइन ने खोजा। was always there, he put it into words, बस। I would say. तो नाम उनका हुआ, जबकि Yeah. हमारे पास हमने जैसे अभी एनर्जी जो आती है, एनर्जी हमारे अंदर है। जैसे हम रेकी के वर्षस हम लेते हैं, रेकी हम अटोमेंट करते हैं, कुंडली एक्टिवेशन हम देते हैं, चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, रेकी हीलिंग हम देते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपको ही पता है, बहुत से हीलिंग रिक्वेस्ट आ जाती है, तो उनके लोग दवाई से नहीं होता, ऐसी बीमारियां रेकी से हम वो हो जाते, क्लियर हो जाती है। दैट इज अ पावर ऑफ रेकी। लेकिन रेकी कहाँ से आ गई? अब आप एनर्जी की बात कर रहे हो, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, मंत्र शास्त्र है, अंक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष है, ये सब आ गया, धातु शास्त्र है, इस इतने सारे शास्त्र है, हर के भी आगे शास्त्र लगा हुआ है। शास्त्र मतलब विज्ञान, वो आए कहाँ से? एवरीथिंग इज एनर्जी, सिंपल। और एनर्जी मतलब क्या? वही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो मूव हो रहे हैं, वो एनर्जी है। तो वो तो हमारे अंदर मैक्सिमम है, तो हमारे अंदर है, करेक्ट। right? तो वो एक्टिवेट हम कैसे कर सकते हैं? अब Simple ways. हाँ, अब देखिए, सबसे पहले अभी हमने संकल्प कर लिया मुझे बदलना है। Yes. दूसरी स्टेज हो गई हमारी, Yeah. भाई अब मुझे बदलना है। अब जरूर शुरू से कहाँ पे करनी है? अंदर से। लोग जाते हैं बाहर ढूंढने को। हाँ, ढूंढने से भी ज्यादा सर मैंने देखा है कि लोग ऐसा, उनको लगता है कि उनकी लाइफ बदल जाएगी अगर सामने वाला बदल जाएगा। राइट। ये आपने बहुत देखा रहेगा। If my husband does this, then I will be able to do this. If my mother does this, then I will be able to do this. हम बाहर ज्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं संकल्प लेने के बाद भी। अब आपको बताऊं, अब ये और एक टॉपिक निकल के आ गया, कार्मिक लॉज, कार्मिक सिद्धांत। इसके ऊपर हम कम से कम 10 पॉडकास्ट ऐसे ही कर सकते हैं Correct. बैठे। तो ये आ गया कार्मिक सिद्धांत के हिसाब से कि क्यों सामने से ये क्यों मिलता है। हस्बैंड वाइफ है, तो अब चलो वो एपिसोड बहुत लंबा टॉपिक है, Right. उसको हम कुछ किसी और दिन ये कर लेंगे। Correct. पर कोई भी relationship हाँ। में अगर हम पे काम करें, then only we are going to हाँ, bring अब a देखिए, change. यस, तो एवरीथिंग इज एनर्जी, ये पहले सत्य को समझो। Yes. अब ये एनर्जी के रूप अलग अलग है। देखो, अभी मैं मस्त एकदम यहाँ पे बैठा हूँ, एसी चल रहा है, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, दिस इज ऑल्सो एनर्जी, राइट। Correct. कोई बंदा वहां पे धूप में बैठा हुआ है, उसको धूप लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। सुख में कौन है? ही इज इन पेन, क्लेश में, क्योंकि पसीना आ रहा है, ही इज डिस्कम्फर्ट, और मैं यहाँ पे कंफर्ट में हूँ। मतलब मेरे पास इस समय हाँ। इस जगह का बैठने का सुख है, लेकिन वो धूप में जो बंदा बैठा है उसका सुख नहीं है। तो इसका लॉजिक क्या है? मेरे पास एनर्जी है, उसके पास नहीं है, Okay. सिंपल। या रादर आई कैन से, मेरे पास सकारात्मक एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा है। उसका नकारात्मक एनर्जी ज्यादा है। Okay. तो जो भी सुख मुझे मिल रहा है, लेकिन वो सृजनात्मक हो तो दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। मैंने सृजनात्मक सुख बोला है, Yes. राक्षस भी सुख उपभोगते थे। आज स्मगलिंग, गलत काम करने वाले गैंग वॉर, जो भी गलत करते, स्मगलिंग जो भी करते, वो भी सुख, गलत काम करते, गलत हरकतें, वो भी सुख ही भोग रहे हैं। तो मैं वो सुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सृजनात्मक सुख की बात कर रहा हूँ। क्या अभी तो मैं सृजनात्मक सुख कर रहा हूँ, एसी में बैठा हूँ, अच्छे माहौल में हूँ, और सबसे बड़ा सुख क्या है? शारीरिक सुख के अलावा मन को सुख मिल रहा है कि मैं कुछ संसार को कुछ दे रहा हूँ। जो कुदरत ने, जो एनर्जी, जो मेरे आराध्य ने मुझे दिया है, वो मैं संसार को दे रहा हूँ। इससे बड़ी सुख की भावना और दूसरे की हो नहीं सकती कि उस ऊर्जा ने मुझे यहाँ पे बिठाया, मुझे इतना काबिल बनाया कि मेरे जरिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का कुछ परिवर्तन हो सके, कुछ उनको अच्छा मिले। मैं पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, मेरा क्रेडिट 0, वहां से आ रहा है, आगे जा रहा है, मैं पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। लेकिन एज ए पोस्टमैन चुनने जाना, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुना उस एनर्जी ने, उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, मेरे आराध्य ने इस शरीर को चुना माध्यम बनने के लिए। तो ये मेरे लिए सुख की भावना है कि नहीं? तो सुख की और दुख की परिभाषा, तो एनर्जी मतलब सकारात्मक सुख, दैट इज एनर्जी।
तो इसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो पहली स्टेप होगी हमारी इच्छा निर्माण हो जाए परिवर्तन की अपने अंदर, अपने जीवन में। दूसरा संकल्प, भाई मैं परिवर्तन करूंगा अपने अंदर, दूसरे में नहीं, अपने में, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही मुझे मिलना है। अब ये कार्मिक लॉ भी है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। अब ये दोनों सिद्धांत अलग है, जिसको हम किसी और इसमें हम डेफिनेटली उसको एलोबरेट करेंगे, ताकि लोगों को इसके किस पर भाई ये एक्टिवेट बता तो दिया, करे कैसे, लेकिन यस। तो संकल्प कर लिया, अब आ गया नेक्स्ट स्टेज। अब चलो इच्छा हो गई यहां से वहां जाने की, ठीक है। अब संकल्प ले लिया तो गाड़ी मिल गई, अब मुझे इस गाड़ी में बैठना है, गाड़ी में भी बैठ गया, संकल्प करना मतलब गाड़ी में बैठ गया मैं। अब गाड़ी किस दिशा में जाएगी ये भी तो डिसाइड होना जरूरी है। गाड़ी ऑन कैसे होगी ये भी तो डिसाइड होना जरूरी है। गाड़ी में फ्यूल जाना चाहिए, उसके पुर्जे अच्छी तरह से चलने चाहिए, उसका ब्रेक सही होना चाहिए, एक्सेल सही होना चाहिए, राइट। अब ये आ गई ज्ञान की बातें। अब किसी को मर्सिडीज दे दी, लेकिन चालू कैसे करना है ये उसको बताया नहीं, इग्निशन ऑन कैसे करना है बताया नहीं, चाबी कहां पे लगनी पता नहीं, क्या फायदा मर्सिडीज का। चलो चालू भी हो गया, लेकिन चालू करने को पता चल गया, लेकिन उसमें फेल ही नहीं है, फायदा है। अच्छा चलो चालू भी कर पा रहे, फेल भी है, चालू भी हो गई, अब एक्सीलरेटर ब्रेक का पता नहीं है, फिर और ये सब मालूम हो गया, डायरेक्शन अब जाने का कहां पे वो अब जाते समय और एक बात मैम आ गई, वो बहुत जरूरी है, जाने के लिए रूल्स फॉलो करने होते हैं। रॉन्ग दिशा में गए तो क्या होने वाला है, एक तो गलत दिशा में गए तो पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर रॉन्ग साइड में गए तो पुलिस पकड़ेगी, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो किसी को ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। सेम चीज हम पे अप्लाई होगी, सेम। ये शरीर है गाड़ी और अंदर की आत्मा है हम। जो आप बोलो डॉक्टर राजेश थोरवे, ये शरीर का नाम है, असल में मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। और इस आत्मा को इस जन्म में ये गाड़ी दी है प्रकृति ने, जिस जन्म के साथ मुझे फ्री में मिली है, मैं कुछ नहीं दिया था, फ्री में मिली है। हाँ, अब किसी का कोई पुर्जा अगर बदलने को जाकर देखो करोड़ों देने पड़ते हैं, ये शरीर फ्री में मिला। तो ये गाड़ी, अब ये गाड़ी की इग्निशन कहां पे है, चाबी कहां पे लगानी है, फ्यूल कहां पे डालना है, सर्विसिंग कैसे करनी है, आगे कैसे लेनी है, रुकनी कैसी है, उसके कंट्रोल्स कहां पे है, इसकी मालूमात लेनी चाहिए। और उसके बाद में दिशा, जाना कहां पे है, ये जितना जरूरी है, वैसे गाड़ी चलानी कैसे है, अब ये शरीर को चलाए कैसे जाए। अब यहाँ पे आ गया आपका स्पिरिचुअल साइंस। अब यहाँ पे हो जाती है शुरुआत समझने की, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, हमारे विचारों को ये अलाइन किया जाए। अब ये जो सिस्टम है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से एक्सप्लोर करके रखी थी, और यही उन्होंने हमारे डे टू डे लाइफ में अप्लाई की थी। गुरुकुल में, यस, गुरुकुल में यही सिखाया जाता था, एनाटॉमी ऑफ बॉडी। वहां पे विचारों पे काम होता था, ब्रेन पे काम होता था, थॉट प्रोसेस पे काम होता था, इमोशंस पे काम होता था, शरीर पे काम होता था, सांसों पे काम होता था। तो क्या होता था, गाड़ी की इंफॉर्मेशन, गाड़ी की नॉलेज। भाई ये जो गाड़ी आपको मिली है जन्म से, परमात्मा ने कुदरत ने दी है, उसको चलाया कैसे जाए, उसका, हाँ, ये सारा सीखना मिलता था गुरुकुल में। अब देखो, अब ये तो इस शरीर के बाहर जो भी आपको मिल रहा है, तो गाड़ी गलत लेके गए, हस्बैंड वाइफ में क्लेश हो रहा है, अरे गाड़ी गलत लेके भी जा रहे हैं, बिजनेस लॉस में जा रहा है, पैसे अटके हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, गाड़ी गलत लेके गए हो आप। नो एंट्री में जाओगे तो चालान तो कटना ही कटना है। तो अगर आज अगर कोई समस्या में है, इसका मतलब क्या है, कहीं तो भी गलती हुई है। तो गलती कहां पे हुई है, यस, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। अब आ गई स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लागू करने का जो शास्त्र है, दैट वी कैन कॉल एज स्पिरिचुअल साइंस। डेफिनेशन ध्यान में आ गई, व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस। अब हर व्यक्ति को सिर्फ इतना ही सोचना है सबसे पहले, क्या मुझे स्पिरिचुअल साइंस को समझना जरूरी है या नहीं है।
अब अभी तक हमने जितने देर तक हमने इतनी बातें करी है, तो मैंने क्या बताने का प्रयास किया? भाई जानना जरूरी क्यों है, ये बताने का मैंने प्रयास किया है। अब जब जरूरी है ये पता चला तो इच्छा जागृत हो गई, तब संकल्प किया, तब आगे की जर्नी। अब ये जर्नी चलते रहेगी। We hope this conversation helped you see how energy, awareness, and consciousness can shape every part of your life. Stay tuned for our next episode where we reveal even more spiritual secrets. Stay connected with Vedic Life School for insights, workshops, and various meditations. Thank you.